हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं भाई क्या, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश, और जिसका पीरियड है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, जिनका पीरियड रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। जैसे आप सभी को पता है कि हमने लगभग दोस्तों मुगल साम्राज्य में 3 क्लासेस कर चुके। 3 क्लासेस में हमने क्या किया, मैंने पढ़ाया आपको बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, अगर आप स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं अपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 तक क्या रहा, इनका शासन रहा। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। और उस टाइम आपको पता होगा दोस्तों, उस टाइम कहाँ थे ये, उस समय थे राजा बीरसाल के यहाँ पर। कहाँ पर थे ये, राजा बीरसाल के यहाँ उनके महल पर थे। और वहीं पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था अमरकोट में। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है आपका, अमरकोट में पड़ता है। और इनके अगर बचपन के नाम की बात करते हैं तो इनके बचपन में नाम था बदरुद्दीन। ठीक है, इनका बचपन में क्या नाम था भाई, इनका बचपन में नाम था बदरुद्दीन। किनका भाई, अकबर का। ठीक है, तो बचपन में इन्हें क्या कहते थे, बदरुद्दीन नाम से इन्हें लोग कहते थे। इनका राज्याभिषेक जो हुआ साथी, तो इनका राज्याभिषेक हुआ 13 वर्ष की आयु में बैरम खां के नेतृत्व में। ठीक है, किनके नेतृत्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था भाई 13 वर्ष की आयु में। जब मात्र ये 13 वर्ष और लगभग 4 महीने के थे तभी इनका क्या हो गया था भाई, इनका राज्याभिषेक हो गया था। और उस टाइम नेतृत्व किसका था, तो बैरम खां का नेतृत्व था। इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, बैरम खां आप सभी को पता है जब इनकी उम्र कितनी थी, 13 साल 4 महीने की जब इनकी उम्र थी, तो इनको क्या है, इनको शासन चलाने का इतना ज़्यादा आइडिया अनुभव नहीं था। तो इनका जो नेतृत्व किया दोस्तों, मतलब नाम पर शासक यही रहे अपने पिताजी के बाद, लेकिन इनको जो दोस्तों समझाता था, जो देख रेख करता था पूरे शासन को चलाने में, वो संरक्षक दोस्तों कौन था, इनका बैरम खान ही था, जो 1556 से लेकर 1560 तक रहा। ठीक है, बैरम खान कब तक इनका सहायता करी, उसने 4 साल, 56 से लेकर 1560 तक। इसने क्या की भाई, इसने अकबर की दोस्तों क्या किया, नेतृत्व किया। अकबर ने नेतृत्व किया बैरम खां का। ठीक है, ये बैरम खान ने अकबर का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों छिड़ता है 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पढ़ा चुका साथी में। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है 5 नवंबर 1556 में। और इस युद्ध में ठीक है, अकबर तथा हेमू के बीच क्या होता है भाई, हेमू के बीच ये युद्ध होता है जिसमें अकबर की विजय होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर 1556 में। और यह युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच होता है। और इसमें जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों अकबर की सेना का, वो बैरम खान ने ही नेतृत्व किया था। ठीक है, मतलब अभी तो ये इतने ज़्यादा युद्ध लड़ने के हिसाब से नहीं थे, लेकिन फिर भी शासक तो यही कहलाए जाएंगे। लेकिन जो नेतृत्व किया था वो बैरम खां के नेतृत्व में दोस्तों युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुई भाई, जिसमें अकबर की विजय होती है। ठीक है, बात करते हैं 1556 की। एक एक साल आगे बढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे आराम से। ठीक है, तो 1556 से लेकर 1560 तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही शासन किया। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि 1556 से लेकर 1560 तक जो अकबर ने दोस्तों शासन किया वो बैरम खां के संरक्षण में ही शासक किया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी क्वालिटी कहाँ से आपको देता हूँ दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर साथी ये बुक्स आ रही होंगी जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप चाहें तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर इन बुक को परचेस कर सकते हैं। और आपको दोस्तों इसमें एक गाइड भी दिख रही होगी जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज़, टॉपिक वाइज, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी आपको, और भी दोस्तों जैसे प्राचीन मिलेगा, प्राचीन इतिहास वगैरह मिलेगा। साथ ही ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दोस्तों अगर मैं बुक बताता हूं तो प्रैक्टिस के लिए भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, और मेरे पास भी है, उसमें मैं दिखा देता हूं। तो प्रैक्टिस के लिए साथ ही एक बुक ये आती है इनकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ये आपकी कौन सी है भाई, पैट की प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, और इसी बुक से मैं भी आपके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। और एक प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर भी चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और इस बुक को आप लोग परचेस जरूर कर लीजिएगा। आपकी जो तैयारी मैं करा रहा हूँ, इस तैयारी को परखने के लिए आपके पास ये बुक होना चाहिए, जिससे आप जो भी मैं टॉपिक आपके करवाऊँ तो क्या है, आप उसका भाई प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। तो 1560 से 1562 तक क्या होता है भाई,
अब क्या होता है 1560 से लेके 1562 तक एक जिन्हें अपनी ये माँ मानते हैं, ठीक है, अकबर एक क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, किसे, महामंगा। ये क्या होती हैं, सभी राजनीतिक फैसले यही लेती थी और अकबर इनकी बात कभी नहीं काटता था, किनकी, महामंगा की, ठीक है। और महामंगा आप सभी मोस्टली अगर कोई लड़की मेरी वीडियोस देख रही है, कोई लड़की देख रही है तो उसको पता होगा महामंगा कौन है, ठीक है। उसने जोधा अकबर वाला नाटक जरूर देखा होगा, महामंगा भी खूब ध्यान से देखी होगी, ठीक है। तो अकबर ने पहला आक्रमण जो करता है अकबर, वो करता है भाई 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर, ठीक है। अकबर जो पहला आक्रमण करता है दोस्तों वो करता है 1561 में, जो मालवा के शासक होते हैं बाज बहादुर, उनके ऊपर साथ ही ये क्या करता है, पहला आक्रमण करता है, कौन, अकबर, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो 1561 में अकबर क्या करता है भाई, शादी करता है, किससे, हरका बाई। और बहुत से लोगों ने इसे ही, इतिहासकारों ने क्या कहा है भाई, जोधा भाई इसे ही कहा है, जोधा बाई, ठीक है। तो बहुत से इतिहासकारों ने इसे ही क्या कहा है, जोधा भाई आगे जाके कहा है। जो आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, ये क्या थी भाई, एक आमेर के राजा थे तो उनकी पुत्री, मतलब जो भारमल थे उनकी पुत्री थी, कौन, जोधा भाई या कौन, हरखा भाई, ठीक है। 1562 में क्या करता है अकबर, दास प्रथा को खत्म कर देता है। 1562 में अकबर दास प्रथा को खत्म करता है और 1563 में सती प्रथा का अंत करता है अकबर, और जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर जो कर होते हैं वो भी समाप्त कर देता है। इसके बाद दोस्तों जो जनता होती है, ठीक है, जो जनता होती है वो अकबर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इसे दोस्तों क्या कह देती है, इसका सम्मान में दोस्तों इसी को कहने लगते हैं फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। जनता क्योंकि खुश हो जाती है भाई, किसी भी नेता, अगर हमारे यहाँ कोई नेता है, मान लीजिए योगी जी हैं, मोदी जी हैं, कोई भी एक्सेट्रा है नहीं, तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो जनता खुश होती है, जनता खुश होती है नहीं, तो जनता खुश हुई थी, इसीलिए इनको उपाधि दी थी भाई जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, किसे भाई, अकबर को, जिनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन, क्लियर है। चलिए, इसके जो है ना, इसके गुरु शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में थे, ये एक गुरु थे इसके, ठीक है। अकबर एक गुरु बहुत मानता था जिनका नाम था सलीम शेख चिश्ती, जो आपके फतेहपुर सीकरी में थे। और यहीं पर जब ये गया हुआ था दोस्तों, यहीं पर जब ये गया होता था इसके बेटे का जन्म होता है, किसके, अकबर के, यहीं पर ही फतेहपुर सीकरी में ही इसके बेटे का जन्म होता है। 1569 में अकबर के बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सलीम, और आगे जाकर दोस्तों यही क्या बनेगा, जहांगीर, ठीक है। आगे जाके यही क्या बनता है, आगे जाके यही बनता है जहांगीर। मतलब क्या करते थे, जब भी कोई राजा वगैरह होते थे, जब भी कोई युद्ध जीत के आया, किसी ने कुछ किया, ठीक है, तो क्या करते थे, ये अपने नाम बदल लेते थे, मतलब उपाधियां धारण कर लेते थे। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, जैसे अपनी जनरेशन में देखी जाए तो वो अपना जो नाम बदलते हैं या धारण करते हैं, जो भी उपाधि, उनकी उपाधि क्या होती है, क्यूट प्रिंसेस, प्रिंसेस मीरा, आपका अपना भाई शिवम, आपका योयो, तो ये अपने सब उपाधि ले लेते हैं। लेकिन पहले क्या थे, पहले भाई वाकई में उपाधियां हुआ करती थी, ठीक है। चलिए, पापा की परी है नहीं और पापा का मगरमच्छ है, ये सब क्या थी भाई, ये आजकल के लड़के उपाधि लेते हैं। 1572 में अगर देखते हैं तो भाई अकबर जो होता है गुजरात मिशन के लिए जाता है। 1572 में गुजरात मिशन के लिए अकबर जाता है और गुजरात को मुगल साम्राज्य में क्या कर लेता है भाई, मिला लेता है। अकबर सोचता है कि क्यों ना गुजरात की तरफ चला जाए और जो भी दोस्तों गुजरात है उसको अपने साम्राज्य, मतलब मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए। तो उसी लिए दोस्तों 1572 में अकबर गुजरात मिशन पर जाता है और गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। मुगल राजधानी या आगरा से फतेहपुर सीकरी कर देता है। क्या करता है भाई, ये अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में क्या कर देता है भाई, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अकबर ने 3 किले साथी बनवाए। कौन कौन से, अकबर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये किसने बनवाए, अकबर ने बनवाए। और ये दोस्तों आप कह सकते हैं, ये स्मारक, आप लोग इसे कह सकते हैं स्मारक, ठीक है। ये कौन से थे, इबादत खाना था, पंचमहल था, मरियम महल था और सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ बनवाया था इसने भाई, सलीम चिश्ती का मकबरा ये बनवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, क्योंकि यहीं तो इसके गुरु रहते थे। आपके देखिए इसके गुरु शेख सलीम चिश्ती कहाँ थे, फतेहपुर सीकरी में थे, तो ये मकबरा भी कहाँ होगा आपका, फतेहपुर सीकरी में होगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। अगर इतनी वीडियो देखने में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो इतनी वीडियो देखने में। चलिए आगे हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, उसके बाद की दोस्तों कहानी तो पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जो आपका 1576 में होता है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, और ये किस किस के बीच होता है, अकबर तथा महाराणा
प्रताप के बीच दोस्तों ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें क्या होता है, अकबर की सेना का नेतृत्व करते हैं मान सिंह। ठीक है, अकबर की जो सेना का नेतृत्व करते हैं भाई वो करते हैं मान सिंह। और इसमें महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है भाई, पराजय हो जाती है। इसमें जो महाराणा प्रताप थे उनकी क्या हो जाती है भाई, पराजय या हार महाराणा प्रताप की हो जाती है। ठीक है, अकबर ने दीन इलाही, इसके बाद अकबर क्या करता है, एक दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है अकबर, जिसे दोस्तों एक ही हिंदू, पहला और आखिरी हिंदू ही दोस्तों अपनाता है, मतलब उसके बाद में किसी ने अपनाया भी नहीं, जिसका नाम था बीरबल। ठीक है, तो केवल दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला कौन सा शख्स था या कौन सा ऐसा शख्स था जिसने दीन इलाही को अपनाया, तो आप कहेंगे बीरबल। ठीक है, और आखिरी भी अगर पूछ ले तब भी आप यही कहेंगे, क्या कौन था भाई, बीरबल था। और 1582 में इसने दीन इलाही की शुरुआत की थी। क्लियर है बात। इसने क्या क्या भाई किया, इसने इलाही गज का चलाया, जैसे सिकंदर ने, शेरशाह सूरी ने क्या करा, उसने भी दोस्तों सिकंदरी गज चलाया था। ठीक है, तो इलाही सिक्के भी इसने चलाए और इलाही संबत इसने चलाई। ठीक है, किसने, इसने कैलेंडर है दोस्तों, ये इलाही कैलेंडर इसने अलग से चलाया था, इलाही कैलेंडर या इलाही संबत। ठीक है, 1577 की अगर बात करते हैं तो 1577 में इसने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन रामदास नगर अमृतसर में उपहार में दी थी। ठीक है, 1577 में। देखिए इसके टाइम में जो भी दोस्तों आपके सिख थे उससे इनका बहुत अच्छा तालमेल, मतलब बहुत अच्छा व्यवहार था। लेकिन आगे चल के ये व्यवहार कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और जब बात करेंगे हम लोग औरंगजेब की, तो वहाँ पर व्यवहार क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है भाई, 1577 में इसने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन रामदास नगर अमृतसर में दी। ठीक है, इसके शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एरा कहा जाता है। ठीक है, किसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य का, तो आप कहेंगे दोस्तों अकबर के शासनकाल को। ठीक है, अकबर के शासनकाल को। अकबर के दो चित्रकार भी थे दोस्तों, कौन कौन थे भाई, दसवंत और वासावन। ये क्या था भाई, चित्रकला के चित्रकार थे। ठीक है, 1599 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ। आपसे पूछता है कि पहली बार अंग्रेजों का भारत में प्रवेश कब हुआ, तो आप कहेंगे 1599 में। और सन क्या थी भाई, प्रवेश हुआ। और सन 1600 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, 1599 में अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ और एक साल बाद तुरंत ही ये क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, 1605 में क्या होता है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण, अतिसार रोग के कारण अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे, आगरा के सिकंदराबाद में क्या है, अकबर का मकबरा है। ठीक है, या फिर सिकंदरा में, आगरा के सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा पड़ता है। इसकी दोस्तों क्या थी, जीवनियाँ थी दोस्तों, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी थी, तो आप कहेंगे अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अकबर के नवरत्न। तो अकबर के नवरत्न में दोस्तों कौन कौन आते हैं, बीरबल, इन्हें महेशदास, इनके बचपन का नाम था, या महेशदास भी इन्हें कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तानसेन, जिन्हें राम तनु पांडे कहते थे दोस्तों। मान सिंह, ठीक है, मान सिंह कौन थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेतृत्व किया था किसका, अकबर की सेना का। टोडरमल कौन थे भाई, ये देखिए क्वेश्चन आया था आपका एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था और पूछा था दोस्तों कि भू राजस्व, अकबर के टाइम में भू राजस्व मंत्री कौन थे, तो दोस्तों थे आपके टोडरमल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन सब यहीं से बनेंगे दोस्तों। आपको बस इन्हें ध्यान से पढ़ना है, रिवीजन करना है और एक बुक को फॉलो करना है जो भी आप चाहें। ठीक है, एक बुक को आप फॉलो करिए जो भी आप चाहें। ठीक है, टोडरमल क्या है, भू राजस्व मंत्री। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। और छठे कौन थे, अबुल फजल। और सातवें थे फौजी। और आठवें था मुल्ला दो प्याजा। और नौवें दोस्तों कौन से थे, फ़कीर अजीरुद्दीन। ठीक है, तो ये क्या थे, अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, तो दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कब से कब तक कार्यकाल, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, मुगल वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, 1526 से 1707 तक चलेगा। अब इनका जब बेटा हुआ दोस्तों, कहाँ हुआ है बेटा इनका, इनका बेटा यहीं कहीं हुआ था, सही, यहाँ क्या नाम था, सलीम, ये रहा। तो इनका बेटा हुआ था सलीम, जो कहाँ हुआ था भाई, फतेहपुर सीकरी में। अब यही सलीम क्या बनेगा, जहांगीर बनेगा। तो हम लोग कल पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। और उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो मुगल वंश के आखिरी शासक थे, कौन भाई? औरंगजेब। ठीक है, उनके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे परसों। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे जहांगीर, उसके बाद देखेंगे औरंगजेब, और वहीं दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन भारत, पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, परसों। तो आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे इस चैनल की फैमिली आप लोग 10 के तक पहुंचाएं, ताकि और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। टेलीग्राम पर इसकी PDF डाल दूंगा, और टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।